हमारे सामने आके खड़े रहे, बाहर उतरे, एकदम स्पीडली उतरे और फाइटर था उनके हाथ में। पहले ये ड्राइवर साइड की 2 कांच पहले जोर से फोड़ डाली उन्होंने। उसके बाद भी आगे जब हम निकले स्पीड में, फिर वो 2 व्हीलर वाले बाइक जो रॉड देखा आपने, वो वीडियो तो वायरल हुआ है, वो लोग बलेनो और काफ़ी लोग हमारे पीछे पीछे आ ही रहे थे। आके फिर उन्होंने बच्चों के ऊपर पीछे से रॉड मारी। क्या कहेंगे कल बाहुली डैम पे आपके साथ? हाँ, बाहुली डैम हम गए थे परसों। कल की घटना नहीं, ये परसों की घटना है। 12 तारीख संडे। तो हम 8 लोग थे, फैमिली थी। हमारे देवर की कार वगैरह लेके हम निकले, टाटा सफारी कार थी, वो जो आपने देखी टूटी पूरी। तो हम लोग वहाँ पे गए, थोड़ा एंजॉय किया, खाना वगैरह खाया, पानी में खेले और चेंज करने के लिए हम निकल गए। तो मैं सबसे आगे गई, वहाँ पे बाइक पे 2 जेंट्स खड़े थे, लड़के थे, 25-20 की उम्र के हो गए। उन्होंने थोड़ी छेड़छाड़ी की, कमेंट पास किया कुछ। तो फिर मैं वहाँ पे जाके उनको थोड़ा चिल्लाई, गाली वगैरह दी कि मराठी में बोला मैंने उसको कि तुमको समझता है कि नहीं, कुछ ऐसा इतना हमारा हो रहा था। तो मैंने बोला चल निकल यहाँ से, ज़्यादा तो अभी दिमाग मत लड़ा। तो ये मेरे पीछे से हस्बैंड और देवर आ रहे थे, तो इन्होंने भी देखा कि इसका कुछ तो भी चल रहा है मेरे वाइफ का, तो ये भी पीछे आ गए जल्दी से। क्या हुआ? मैंने कुछ ऐसे छेड़ रहे थे, चलो। नहीं बोले बोल। मैंने बोला नहीं ऐसे। तो फिर इन्होंने बोला अरे बाबा कि छोड़, क्या है तुम ये पब्लिक प्लेस पे तुम ये कर रहे सब। तो ये सब बात हो गई। फिर इन्होंने उनको वहाँ से भगा दिया। उनको शर्म आई, उन्होंने नीचे देख के वो दोनों सीधा निकल गए। यहाँ पे पूरा टॉपिक पूरा ख़त्म हुआ था, झगड़े का कुछ आगे का इशू ही नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ पे जो लड़के थे उनके गांव वाले, वो 8-10 लड़के खड़े थे, वो आए, बोले तुम हमारे गांव के बच्चों को कैसा बोल सकते हैं, तुम ऐसा हाथ नहीं उठा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोला वो नाम ले सकते हैं लेडीज़ का, वो चल सकता है, हम हाथ नहीं उठा सकते उनके ऊपर, ये तो गलत है। फिर उन्होंने गालियाँ देने चालू की, फिर हमने भी दी, थोड़ी हाथापाई होगी। वहाँ पे जो सब ये थे पब्लिक थे जो टूरिस्ट घूमने आए थे, उन्होंने हमको छोड़ दिया, चलो जाने दो छोड़ दो, ऐसा कर करके वो भी बाजू हो गए, हम भी बाजू हो गए। फिर हम सारे लोग निकल गए। फिर यहाँ सेकंड टाइम भी यहाँ पे भी टॉपिक पूरा क्लोज हुआ था। फिर भी उनमें से एक लड़के ने हमको इशारा किया ऐसे उंगली करके, तो हमको इतना समझ में नहीं आया कि वो क्या उंगली कर रहे थे। चलो फिर हम आगे गए, बाहुली से आगे जो टर्न आता है वहाँ पे उन्होंने बलेनो ली, पूरा आगे हमारे सामने आके खड़े रहे, बाहर उतरे, एकदम स्पीडली उतरे और फाइटर था उनके हाथ में। पहले ये ड्राइवर साइड की 2 कांच पहले जोर से फोड़ डाली उन्होंने। तो हम डर गए, मैंने बोला नहीं ये कुछ बड़ा होने वाला है, ये लोग रुकने वाले नहीं। तो वहाँ पे भी वो लोग रुक सकते थे, गाड़ी फोड़ के तोड़ के, चलो हो गए, भड़ास निकाल लो, वो भी चल सकता था, हमने कंप्लेंट भी नहीं की होती। उसके बाद भी आगे जब हम निकले स्पीड में, फिर वो 2 व्हीलर वाले बाइक जो रॉड देखा आपने, वो वीडियो तो वायरल हुआ है, वो लोग बलेनो और काफ़ी लोग हमारे पीछे पीछे आ ही रहे थे। आके फिर उन्होंने बच्चों के ऊपर पीछे से रॉड मारी। फिर हमने वीडियो वगैरह वो निकाली। फिर टोल नाका तक पहुँचे, जहाँ हमको ट्रैफिक दिख रही थी वहाँ पे आके वो ठोक रहे थे, मार ही रहे थे, रुकने का तो नाम ही नहीं। उसमें हमने पुलिस लोगों को भी काफ़ी कांटेक्ट किए, फ़ोन वगैरह किए, सबके कॉल्स आ रहे थे, पर हमारे एग्जैक्ट लोकेशन हमारा खुद का भी नहीं था क्योंकि हम आगे आगे जा रहे थे, तो पुलिस भी आके रुक भी नहीं सकते थे एक जगह पर। तो हम टोल नाका तक गए, वहाँ पे टोल भी हमने तोड़ा, वहाँ पे गाड़ी पे लटके एक लोग आगे से कांच फोड़ रहे थे, वो हमारा 25 से 30 किलोमीटर तक हमारा पीछा कर रहे थे, इतनी उनमें डेयरिंग थी वहाँ तक। उसके आगे फिर हमने घोटी इगतपुरी कंप्लेंट, हमने बोला छोड़ो, यहाँ पे तो अपने को पुलिस स्टेशन कुछ मालूम नहीं है, यहाँ पे कुछ रुकना मज़ा भी नहीं है। तो हम नासिक तक आए, अंबड़ में जाके हमने कंप्लेंट किया, वहाँ पे सब कोऑपरेट किया उन लोगों ने, हमको FIR वगैरह सब हमने वहाँ पे की। इस घटना में आप दरसे से आप निकल रहे थे, वही टाइम पे इगतपुरी और घोटी और वाड़ीवाड़ा में 3 पुलिस स्टेशन आते हैं, आपने पुलिस की प्रशासन नहीं क्या हुआ वहाँ पे जो इतना नहीं, वहाँ पे पुलिस स्टेशन आए थे, आते भी हो गए, मुझे इतना पता नहीं कि एग्जैक्ट पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। यहाँ पे हम साल में 1 ही बार जाते, वहाँ पे 2 बार कि चलो 2 संडे वगैरह जाते, इतना पता नहीं कि राइट लेफ्ट कहाँ है। उन्होंने अगर पता होता तो डायरेक्ट वहाँ पे गाड़ी लेके गए होते, हमको पता नहीं, गलती से कहीं अगर टर्न मारा और आगे रास्ता नहीं और पीछे से ये लोग आए तो हम क्या कर सकते, इसलिए हम रुके नहीं, हम सीधा नासिक गए। और जितना ये मार रहे थे हम मार खा के ठोक के सब गाड़ी का हमारे ये करके हम नासिक पहुँचे। नासिक आए, फिर वहाँ पे हम थोड़ा रिलैक्स हुए, उन लोगों ने बिठाया वगैरह, क्या हुआ सब बोला, सब उन्होंने हमारा ये कर दिया FIR वगैरह। उसके आगे फिर सब प्रोसीजर चालू हो गई उनकी, और उनके बीच में भी हमको ये कौन से साहब होते हैं, ये सर इगतपुरी चे बल्क साहब, हाँ बल्क साहब, हाँ बल्क साहब है, उनके हमको फ़ोन आते रहे कि तुम पहुँचे नहीं पहुँचे, सब उन्होंने हमको गाइडेंस किया जाने तक। फिर बाद में उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया हमको। 12 तारीख को हम 2 फैमिलीज घूमने गए थे बाहुली डैम से आगे, तो वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ का इशू हुआ,
थोड़ा सा उनसे गाली गलौज हुई, उनको वहाँ से हम भी निकले, वो भी निकले, लेकिन ऐसा मालूम नहीं था कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। आगे हमें जाके पुलिस की वैन भी मिली बावली डैम पे, तो उन्होंने गाइडेंस किया कि आप इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाइए। बोले ठीक है, हम भी जाते हैं। वहाँ से आगे निकले 2 किलोमीटर पे एक बलेनो आई, उन्होंने हमें गाड़ी ब्लॉक की। वहाँ से बच्चे भागते आए, गाड़ी फोड़ी। हम वहाँ से थोड़ा रिवर्स में लेके हमने गाड़ी कैसे तो भी वहाँ से निकाली। बोले हम इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन आगे आने पे जहाँ पे नासिक मुंबई हाईवे लगता है, वहाँ पे 2 बाइकर्स आके उन्होंने वापस गाड़ी फोड़ी है। तो हम वहाँ पे डर गए कि ये शायद लोकलाइट है और इगतपुरी में शायद इनके और लोग हो, तो इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाना नहीं जाना, सेफ हो नहीं हो, और इगतपुरी पुलिस स्टेशन का ठीक से रास्ता समझ नहीं रहा था। तो हम बोले नासिक साइड में आगे के पुलिस स्टेशन जाते हैं, और आगे टोल नाका भी था, तो शायद बोला शायद वहाँ पे सेफ है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्टाफ रहता है। तो हम ये तो अपना टोल नाका पे गए। जैसे हमारी गाड़ी टोल के इसमें लाइन में लगी है, तो बाजू में वापस उनकी गाड़ी आती है, वापस अटैक करती है। तो वहाँ से रिवर्स लेके वापस दूसरे लेन से हम बैरिकेड तोड़ के भागते हैं। तो आगे और 5-10 किलोमीटर पे जाते, जहाँ पे रोड वापस नैरो है, रास्ते का काम चालू है, तो वहाँ पे आगे वापस वही गाड़ी वही लोग सब आके वापस अटैक कर रहे हैं। तो हमने क्या सोचा, ये आपने आगे ब्लॉक किया है, अभी शायद आगे नासिक ना जा पाए। तो हमने गाड़ी वापस बॉम्बे साइड में घुमा ली। जैसे घुमा ली तो उसमें से एक लड़का हमारी गाड़ी के पीछे भागा। वो चाहता था कि मेरा जो भाई है उसको गाड़ी से नीचे उतारे, तो उसने उसको पकड़ा और गाड़ी को पकड़ा। तो हम गाड़ी भी चला रहे थे, वो लटका भी था, भाई को भी बचाना था और उसको भी बचाना था कि वो उसकी जान हमारी वजह से ना जाए जो हमारे गाड़ी पे लटका है। तो हमने काफ़ी कोशिश की कि उसको इंजरी ना हो, और ये भी कोशिश कर रहे थे कि हम स्लो चल के हम ना उसके पास अटक जाए। तो वो 100-200 मीटर के इस पे वो गिर गया वहाँ पे। बाद में फिर हमने सोचा कि शायद इगतपुरी जाके वापस बॉम्बे साइड जा रहे हैं तो गलत हो रहा है, उनके एरिया में वापस जा रहे हैं, अपन एंटर कर रहे हैं। तो मैंने वापस गाड़ी नासिक साइड में घुमा ली। तो जैसे ही घुमाई, आगे जाने पे गोंदे दुमाला आता है, वहाँ पे आके उन्होंने वापस हम पे अटैक किया। उसमें से एक बंदा आया, वहाँ पे वापस ट्रैफिक थी, मेरे आगे 2 ट्रक्स थे, तो मुझे जाने का कोई वे नहीं था। इन्होंने काफ़ी लोगों को हेल्प मांगी, लोगों को इससे बोला कि हमारी जान को खतरा है, आप हमें बचाइए। तो लोग काफ़ी खड़े थे, तो हमने सोचा कि अभी यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसमें से एक बंदा आया, उसने आके गाड़ी हमारी स्विच ऑफ कर दी, क्योंकि गाड़ी के कांच सब फूटे थे। तो उसने पावर बटन ऑफ कर दिया, तो गाड़ी रुक गई। तो बोले नीचे आओ, हम शॉर्ट करते हैं। लेकिन मैं बोला अगर ये गाड़ी बंद कर रहा है और ये सब उतर के अगर ये वापस अटैक करते तो हम 8 लोग हैं, किसको क्या लगेगा, कौन मरेगा, क्या होगा, क्या मालूम। तो मैंने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके, जैसा मुझे पैसेज मिला कि ट्रक्स पास हो रहे, अपन भाग जाओ, तो उसमें से हम भागने लगे, तो उन्होंने वापस पत्थर से अटैक किया। टोटल इन्होंने 5 से 6 बार हम पे, जहाँ पे हमारी गाड़ी ट्रैफिक या किसी चीज़ से रुकती, टोल नाके से किसी से भी, हर जगह पे अटैक ही कर रहे थे। और इनका इशू था शायद उस दिन किसी का मर्डर करना था। तो इन्हें वो सब चीज़ देखते हुए भागते हुए हम लोकल वहाँ के पुलिस स्टेशन में न जाते हुए मैंने सोचा कि यूनिट नासिक का जो क्राइम यूनिट है वहाँ पे जाते। लेकिन मैं जब फ्लाईओवर उतरा तो वहाँ पे अंबड़ पुलिस स्टेशन था। तो मैंने सोचा कि अंबड़ पुलिस स्टेशन वहाँ पे नज़दीक है, वहाँ पे घुस जाओ कि अगर कोई पीछे आता भी रहेगा तो यहाँ पे एटलीस्ट सेफ है कि हम मरेंगे नहीं। तो हम वहाँ पे गए। बाद में वहाँ पे PI अविनाश सर मिले जो क्राइम के हैं वहाँ पे। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने सब यानी जो उन्हें समझ में आ रहे थे धाराएं वो सब उन्होंने उसमें इंक्लूड की है। बाद में उन्होंने PI जो इगतपुरी के है उनसे कांटेक्ट किया, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कोऑपरेट किया। फिर बाद में कल एडिशनल SP मैडम भी मिले, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। और सुबह SP सर का भी कॉल आया था कि वो भी बोल रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक ही रहेगा। लेकिन मेरा उनसे और सबसे निवेदन है कि इनके ऊपर है ना मौका की कार्रवाई की जाए कि इससे ना ये बाहर जल्दी ना आए, हमारे फैमिलीज़ को और आगे जाके और दूसरे फैमिलीज़ को किसी को ये हमारे साथ जो हुआ है आज हम जो बचे शायद इसमें किसी की जान ना जाए।